हमारे बीच में रतन कुमार जी जो बेटी है वो भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। बिकॉज वो बार रतन कुमार जी की बेटी। हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीका 23 न्यूज़ सोशल मीडिया न्यूज़ चैनल में। अपने आसपास की खबरें देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर हमें फॉलो करें। धन्यवाद। बॉलीवुड स्टार विवेक ओबरॉय सीकर में निजी शिक्षण संस्थान द्वारा आयोजित कार्यक्रम में हुए शामिल। प्राइवेट कोर्स की दी जानकारी। बॉलीवुड स्टार विवेक ओबरॉय आज सीकर के जयपुर रोड स्थित लोहिया रिसोर्ट में आयोजित एक प्राइवेट कोचिंग के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे। यहां विवेक ओबरॉय ने एक प्राइवेट एजुकेशन संस्था द्वारा शुरू किए जा रहे कोर्स की परिजनों को जानकारी दी। इसके साथ ही डिजिटल एजुकेशन की जानकारी भी दी। कार्यक्रम में करीब 2 घंटे रुकने के बाद विवेक ओबरॉय यहां से वापस रवाना हो गए। इस दौरान विवेक ओबरॉय के साथ सेल्फी लेने के लिए उनके समर्थकों की काफी भीड़ लगी रही। अपने आसपास की खबरें देखने के लिए हमारे YouTube चैनल सीका 23 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर हमें फॉलो करें। देखते रहिए सीका 23 न्यूज़। जय हिंद, जय भारत। आज हम जानना चाहेंगे जो नया प्रोजेक्ट है, क्या थीम है इसके पीछे और आज क्या मकसद है यहाँ पर ये समाज करने का? ऐसा है कि हिंदुस्तान में, हमारे ग्रामीण भारत में बहुत होनहार बच्चे हैं, बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं, लेकिन उन्हें सही मंच नहीं मिलता, सही प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। बहुत अच्छे जो टीचर हैं, जो मंझे हुए टीचर हैं, कई ग्रामीण भारत में काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें जो एक डिजिटल बैकअप है, आज डिजिटल की दुनिया जो इतनी तेज़ी से बढ़ रही है, वो नहीं मिलता। और बहुत सारे अच्छे शहरों में टीचर्स हैं जो ग्रामीण भारत के बच्चों को सिखाना चाहते हैं, उनके दिल में चाव है, लेकिन वो वहाँ फिजिकली जा नहीं सकते। तो इसे हमने एक फिजिटल स्ट्रक्चर बनाया, जिस कंपनी हमारी आई स्कॉलर, i30 लर्निंग सेंटर्स जो हैं हमारे, उसमें हमने एक ऐसा सिस्टम बनाया है, जैसे अभी हुडा साहब हैं हमारे यहाँ शिकावटी में पार्टनर हैं हमारे यहाँ सीकर में, और यहाँ के बच्चे भी जो टॉप IITian टीचर्स हैं, जो खुद दिल्ली रहते हैं, मुंबई रहते हैं, बेंगलोर रहते हैं, उनके साथ रूबरू लाइव क्लासरूम में 2-वे इंटरेक्शन में गांव में बैठे बैठे ही पढ़ पाएंगे। सर, फिल्मी दुनिया से अचानक शिक्षा की दुनिया में? अचानक नहीं, करीबन 2008 यानी कि अब से करीबन 14 साल पहले हमने एक निःशुल्क एक छोटी सी प्रोजेक्ट शुरू की थी, जो अब बहुत बड़ी हो गई है। प्रोजेक्ट देवी। वृंदावन शहर में गरीब बच्चियां जिनको अगवा करके उनके घरों से बेचा जाता था, चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन में बेचा जाता था, ऐसी बच्चियों को हमने रेस्क्यू किया और उनका सशक्तिकरण हमने किया एजुकेशन के माध्यम से वृंदावन में। और अब तक कुछ 14-15 सालों में हमने करीबन 14,000 से ज़्यादा, ऑलमोस्ट 15,000 बच्चों की मदद कर ली है। तो एजुकेशन मेरे दिल के बहुत प्रिय रहा, लेकिन अब मैं कुछ ऐसा करना चाह रहा था जो सिर्फ एक ही क्षेत्र में, एक ही जगह में नहीं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में स्केल हो पाए, बहुत बड़े लेवल पर पहुंच पाए और लाखों करोड़ों बच्चों तक पहुंच पाए और लोगों की मदद कर पाए। तो इसीलिए हमने आई स्कॉलर की। इस मंच पर मैं इस सवाल का जवाब नहीं दूंगा। शेखावटी को लेकर के आपकी क्या धारणा है? जो शेखावटी में जो शूटिंग्स हो रही है फिल्मों को लेकर के, मैं यहाँ ना फिल्मों की बात करने आया हूँ, ना कोई फिल्म प्रमोट करने आया हूँ। मैं यहाँ दिल से आया हूँ, क्योंकि इस मिट्टी से मेरा प्रेम है। यहाँ ही मैंने अपनी शिक्षा पाई और यहाँ ही मैं लोगों के साथ जुड़ना चाहता हूँ शिक्षा के स्पेस में। युवाओं को क्या संदेश देंगे? यही संदेश देना चाहता हूँ कि एक नया भारत बन रहा है, एक नव भारत का निर्माण हो रहा है। इस वक्त बहुत बुलंद भारत बन रहा है। गांव-गांव का बच्चा अभी अपनी स्टार्टअप की सपने सोच रहा है, जो सोच भी नहीं सकते कि रातों रात एक गांव के अंदर एक बंदे ने स्टार्टअप क्रिएट किया और पूरी दुनिया उसे आज मान रही है। विदेश में लोग उसे बुला रहे हैं, देश के लोग उसे सराह रहे हैं। ये जो ओवरनाइट सक्सेस की भी इस वक्त अपॉर्चुनिटी है, ये हिंदुस्तान में पहली बार है। और मुझे लगता है कि हम जो कर रहे हैं इस वक्त, जो प्लेटफॉर्म हम बना रहे हैं i30 का, इस प्लेटफॉर्म से बच्चों को ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। जैसे हम जो MIT से जो प्रोग्राम लेके आए हैं इस वक्त,
वो प्रोग्राम बच्चों को ये भी सिखाता है कि अगर आपके पास एक आइडिया है तो उस आइडिया को सोचना कैसे है, संवारना कैसे है, उस आइडिया को बिजनेस में, एंटरप्रेन्योरशिप में कैसे बदलना है और एंटरप्रेन्योरशिप में बदल के उसे सक्सेस कैसे करना है, ताकि आप और हम या हमारे जो पूर्वज रहे उन्होंने गलतियां कर कर के सीखी, दूसरों के अनुभव से सीखी। अगर इंसान पढ़ाई में ही इसे सीख ले तो फिर ना गलती होगी ना दूसरों के अनुभव की उतनी ज़रूरत पड़ेगी। शेखावटी की धरती को शहीदों की धरती कहा जाता है। शेखावटी की एक अलग छवि है पूरे हिंदुस्तान में, उसको क्या? बस यही कि शेखावटी की धरती जो है इसने पूरे हिंदुस्तान के लिए बलिदान भी दिया है और योगदान भी दिया है। हमारी जो आज़ादी में जिस तरह से यहाँ के जो वीर हुए जिन्होंने बलिदान दिया, और अभी भी हमारे आर्म फोर्सेस में कर्नल साहब भी आपको बताएंगे कि इस मिट्टी से तो बहुत सारे वीर आज भी पूरे गर्व के साथ यूनिफॉर्म पहनकर, छाती तानकर, बिना बुलेट प्रूफ के भी ऐसी छाती उनकी होती है कि वो डरते नहीं हैं। यहाँ के युवाओं के लिए कोई योजना आपके पास? ये बात के युवाओं के लिए आपके पास कैसी? अभी तो इतना बताया भाई सर, मेरे। मेरा सवाल है, यूथ के लिए विवेक ओबरा एक आइकन है, इन आपके बहुत सारे जी। जहाँ जहाँ एजुकेशन आता है उसके साथ बहुत सारी बुराइयाँ, जैसे अभी सीकर में जैसी घटना हुई, कुछ जो यूथ है उसमें ड्रग्स का चलन भी बढ़ रहा है। एजुकेशन के साथ साथ ये चीज़ें आती हैं, जैसे कोटा में आई, अब वो चलन सीकर में भी बढ़ रहा है। तो क्या कुछ अपील आप करना चाहेंगे युवाओं से? मैं यही अपील करना चाहूँगा कि कुछ तो बच्चे ख़राब होते हैं और वो बाकियों को भी अपनी तरह से ख़राब बना देते हैं अनफॉर्चुनेटली। मैं यही कहूँगा कि जो आपके टीचर्स हैं वो आपके माता पिता स्वरूप हैं। अगर आप अपने घर पर नहीं हो, आप अपने शहर में नहीं हो, तो अपने टीचर्स के पास जाएं और ज़रूर कहें कि मेरी ये प्रॉब्लम है, मेरी ये दिक्कत है। वो आपको एक मानवता के आधार पर आपकी मदद करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे। और टीचरों को इतना एक्सपीरियंस रहता है, इतना अनुभव रहता है कि आपको सही से गाइड कर देंगे।